मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात यही 98तम अध्याय आपण मान सहित जड़ित होई मते बहुत आनंद मिलुछि। शतक आड़ को बढ़ुतिबा एही यात्रा रे मन की बात को आपण समस्ते जनसहयोगर अभिव्यक्तिर एक अद्भुत मंच रे परिणत कर दैछन्ति। प्रत्येक मास लक्ष लक्ष वार्ता माध्यम रे केते केते लोकंक मनर कथा मो पाखरे पहुँचुछि। आपण माने निज मनर शक्ति को तो जानिछन्ति। देखिबाकू गले समाजर शक्ति द्वारा किभଳି देशर शक्ति वृद्धि होइथाय एहा आमे मन की बात भिन्न भिन्न अध्याय रे देखिछु, बुझिछु आउ एहाकू मो अनुभव करिछि, स्वीकार मध्य करिछि। से दिन कथा मोर मने अछि जेबे आमे मन की बात रे भारतर पारंपरिक खेल को प्रोत्साहन देबार कथा होइथिलु। तुरंत से समय रे देश रे एक लहरी उठिला भारतीय खेल सहित जड़ित हेबा पई, एथिरे मजी जीवा पई, एगुडी को शिखिबा पई। मन की बात रे जेबे भारतीय खेलनार कथा उठिला सेतेबेले देशर लोक माने एहाकू मध्य प्रोत्साहन देले। एबे तो भारतीय खेलना को नहीं आग्रह एते अधिक जे विदेश रे मध्य एहार चाहिदा बहुत बढ़ी जाइछि। जेबे मन की बात रे आमे गल्प कथनर भारतीय परंपरा बाबद रे कथा हेलु एहार प्रसिद्धि मध्य दूर दूरांत पर्यंत पहुंची गला। लोके अधिकरु अधिक भारतीय गल्प कथन शैली आड़कू आकर्षित हेबारे लागिछन्ति। बंधुगण, आपण मानकर मने थिबो जे सरदार पटेल का जन्मदिन अर्थात एकता दिवस अवसर रे मन की बात रे आमे तीनोटी प्रतियोगितार कथा होइथिलु। एही प्रतियोगिता गुड़िक देशभक्ति गीत, लोरी एवं रंगोली सहित जड़ित थिला। मते ए कथा जणेला बेले बहुत खुशी लागुछि जे सारा देशर 700 रु अधिक जिल्लार 5 लाख रु अधिक लोके उत्साहर सहित इथिरे भाग नहीं। छोट पिला, युवक, वयस्क समस्ते एथिरे बहुत संख्यारे अंशग्रहण करिछन्ति एवं 20 रु अधिक भाषा रे निजर एंट्री पठैछन्ति। एही प्रतियोगिता गुड़िकरे अंशग्रहण करथिबा समस्त प्रतियोगी को मो तरफरु बहुत बहुत अभिनंदन। आपण माने समस्ते निजस्व प्रतिभा रे जणे जणे चैंपियन कला साधक मध्य आपण माने समस्ते यह दिखाई देइछन्ति जे निज देशर विविधता एवं संस्कृति पाई आपण को हृदय रे केते प्रेम भाव रही। बंधुगण, आज ही अवसर रे मोर लता मंगेशकर जी, लता दीदी कथा मने पड़िबा स्वाभाविक। कारण जेबे ही प्रतियोगिता आरंभ होइतिला सेतेबेले लता दीदी ट्वीट करी देशवासी को अनुरोध करथिले जे सेमाने एही प्रथा सहित निश्चय जड़ित होंतु। बंधुगण, लोरी रचना करिबा प्रतियोगिता रे प्रथम पुरस्कार कर्नाटकर चामराजनगर जिल्लार बी.एम. मंजुनाथ जीतिचंती। तांकू एही पुरस्कार कन्नड़ रे लिखित तांकर लोरी मलगु कंदा पई मिलिछि। एहाकू लेखिबार प्रेरणा तांकर माँ और जेजेमा गाउथिबा लोरी गीतरू मिलिथिला। आपण एहाकू शुणिले निश्चय आनंद मिलिबो। मलगु कंद मलगु कुसे मलगु नन्न जान मरिये हगलु कಳೆದು ಈರುಳು ನೆರೆದು ನಿದಿರ ದೇವೆ ಬರುವಳಯ್ಯ ತಾರೆಗಳ ತೋಟದಿಂದ ಕನಸ ಕೊಯ್ದು ತರುವಳಯ್ಯ ಮಲಗು ಕಂದ ಮಲಗು ಕೂಸೆ ಜೋ 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 ಜೋ। आसामर कामरूप जिल्ला रे बास करुथिबा दिनेश गवाला जी एही प्रतियोगिता रे द्वितीय पुरस्कार जीतिछन्ति। से जो लोरी लिखिछन्ति सेथिरे
ମାଟି ଏବଂ ଧାତୁର ବାସନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ହସ୍ତକଳାର ଛାପ ରହିଛି। Ohar kokae munati anise munati aseno ki khuli sai dekhilu koharor munati munate ase banbati amare moinai koharo খুধি চাই কিনুই বানবাতি। ଗୀତ ଏବଂ ଲୋରି ଭଳି ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏକୁ ଆରେକ ବଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୋଲି ପଠାଇଲେ। ଏଥିରେ ବିଜୟ ପଞ୍ଜାବର କମଲ କୁମାର ଜୀଙ୍କର ହେଲା। ସେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ଅମର ଶହୀଦ ବୀର ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗଲିର ସଚିନ ନରେନ୍ଦ୍ର ଅବସାରୀଜୀ ନିଜର ରଙ୍ଗୋଲିରେ ଜାଲିଆଁୱାଲା ବାଗ, ଏହାର ନରସଂହାର ଏବଂ ଶହୀଦ ଉଧମ ସିଂଙ୍କ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। ଗୋଆରେ ରହୁଥିବା ଗୁରୁଦତ୍ତ ୱାଣ୍ଟେକର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ରଙ୍ଗୋଲି କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ପୁଡୁଚେରୀର ମାଳତୀ ସୋଲଭମଜୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ କେତେଜଣ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ଦେଶଭକ୍ତି ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତା ଟି ବିଜୟ ଦୁର୍ଗାଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର। ସେ ତେଲୁଗୁରେ ନିଜର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧତା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନରସିମ୍ହା ରେଡ୍ଡି ଗାରୁଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଜୟ ଦୁର୍ଗାଜୀଙ୍କ ଗୀତର ଏହି ଅଂଶ। రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా భారత స్వాతంత్ర సమరపు అంకురానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా తెల్లదొరల నీతి లేని నిరంకుశపు దమన కాండకు సలసలమని మరిగిన నీ నెత్తుటి ఎర్రని కాకలు రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా। ତେଲୁଗୁ ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୈଥିଲିରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିପ୍ ଶୁଣାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୀପକ ବତ୍ସଜୀ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। भारत दुनिया क शान छयो भैया हमर देश महान छै। तीन बगल छै समुद्र से घेरल उत्तर में कैलाश बलवान छै। गंगा यमुना कृष्णा कावेरी कोसी कमला बलान छै। हमर देश महान छयो भैया तिरंगे में बसल प्राण छै। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଏଭଳି ଏଣ୍ଟ୍ରିର ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଆପଣ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଏସବୁକୁ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, କଥା ବନାରସର ହେଉ, ଶାହନାଇରୁ ହେଉ, ଉସ୍ତାଦ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଖାଁଙ୍କର ହେଉ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ସେହି ଆଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ହିଁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଉସ୍ତାଦ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଖାଁ ଯୁବ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏହି ପୁରସ୍କାର ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କାରୁକଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦୟମାନ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା କଳା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧିରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଏଭଳି କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସମୟ ସହିତ ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଧୁନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ।
आपण माने जानिछंती कि यह केउ वाद्ययंत्र बोधुए आपणको जणा नथिबो। एही वाद्ययंत्र नाम शूर सिंगार एवं यही धुन को प्रस्तुत करिछंती जयदीप मुखर्जी। जयदीप जी उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरस्कार रे सम्मानित युवक मानक मध्य सामिल अछंती। एही वाद्ययंत्र धुन को सुनिबा गत 50 एवं 60 दशक ही दुर्लभ हो जाइथिला, किंतु जयदीप सुर सिंगार को पुनर्बार लोकप्रिय कराइबा पई प्राणपणी जुटी जाइछंती। सेही भली भौणी उपलप्पू नागमणि जी प्रयास मध्य अत्यंत प्रेरणादायी, जहां को मैंडोलिन रे कर्नाटकी संगीत पई एही पुरस्कार दिया जाइछि। संग्राम सिंह सुहास भंडारे जी को वारकारी कीर्तन पई मध्य एही पुरस्कार मिलिछि। एही तालिकारे केवल संगीत सहित जड़ित कलाकार नहंती, बी दुर्गा देवी जी नृत्यर एक प्राचीन शैली करकट्टम निमंते एही पुरस्कार जीतिछंती। एही पुरस्कार रो अन्य जने विजेता राजकुमार नायक जी तेलंगानार 31 जिल्ला रे 101 दिन धरी चलीथिबा पेरिनी ओडिसी रो आयोजन करथिले। एबे लोके तांकू पेरिनी राजकुमार नाम रे चिन्हिबा को लागिलेनी। पेरिनी नाट्यम भगवान शिवं प्रति समर्पित एक नृत्य, जहाँकि काकतीय वंशर राजत्व समय बहुत लोकप्रिय थिला। एही राजवंशर मूल एबेकार तेलंगाना सहित जड़ित। एक अन्य पुरस्कार विजेता हेउछंती साइखम सुरचंद्रा सिंह जी। से मैतेई पुंग नामक वाद्ययंत्र निर्माण रे कुशलता हासिल पई परिचित। एही वाद्ययंत्र संबंध रही मणिपुर सहित। पूरन सिंह जड़े दिव्यांग कलाकार, जे कि राजूला मलुशाही, न्योली, हुड़का बोल एवं जागर भली विभिन्न संगीत शैली को लोकप्रिय कराउछंती। से एथि सहित जड़ित अनेक ऑडियो रेकर्डिंग मध्य प्रस्तुत करिछंती। उत्तराखंड लोक संगीत रे निजर प्रतिभा प्रदर्शन करी पूरन सिंह जी अनेक पुरस्कार मध्य जीतिछंती। जदियो सीमित समय जोगु मु एठारे समस्त पुरस्कार विजेतांक कथा उल्लेख करि पारु नाही, किंतु मोर विश्वास आपण सेमानक विषय रे निश्चय पढ़िबे। मोर आशा जे ए समस्त कलाकार परफॉर्मिंग आर्ट को अधिक लोकप्रिय कराइबा निमंते तृणमूल स्तर रे समस्त को प्रेरित करि चलिबे। मोर प्रिय देशवासी, द्रुत गति रे बढ़ुतिबा डिजिटल इंडिया रो शक्ति आम देशर कोण अनुकोण रे दृष्टिगोचर होउछि। डिजिटल इंडिया रो शक्ति को घरे घरे पहुंचाइबा पाई भिन्न भिन्न आप रो बड़ भूमिका रही। एभली एक आप हैला ई संजीवनी। एही आप द्वारा टेली कंसल्टेशन अर्थात दूर रे बसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे डाक्टर के ठारू निज रोग बाबद रे परामर्श करि परिबे। एही आप रो उपयोग करी ए पर्यंत टेली कंसल्टेशन करुथिबा व्यक्तिंक संख्या 10 कोटी संख्या को पार करि जाइछि। आपण कल्पना करि पारुथिबे वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे 10 कोटी परामर्श रोगी और डाक्तर के मध्य अद्भुत संबंध। यह एक बहुत बड़ उपलब्धि। यही उपलब्धि पाई मु समस्त चिकित्सक एवं यही सुविधार लाभ उठाउथिबा व्यक्ति मानकु बहुत बहुत अभिनंदन जणाउछि। भारतर लोक माने प्रजुक्ति विद्या को किभली निज जीवन रो अंग कर नैछन्ति, एहा तार जीवंत उदाहरण। आमे देखिछु कोरोना समय रे ई संजीवनी ऐप जरिया रे टेली कंसल्टेशन लोकमानक पई एक बहुत बड़ वरदान साब्यस्त होता। मोर मध्य मन है मन की बात रे आमे जने डाक्तर ओ जने रोगी सहित कथा ही से ही कथोपकथन को आपण मान पाखरे पहुँचेबा। या द्वारा आमे जानिबा को चेष्टा करिबा जे टेली परामर्श लोकमानक पई केते प्रभावशाली हो पारिछि।
आम सहित सिक्किमरू डाक्टर मदन मणिजी अछंती। डाक्टर मदन मणि तो सिक्किमर निवासी किंतु से एमबीबीएस धनबादरू करछंती एवं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रु एमडी करछंती। से ग्रामीण अंचलर शह शह लोकंकु टेली परामर्श देई सारछंती। नमस्कार नमस्कार मदन मणि जी। जी नमस्कार सर। मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। जी जी सर। आप तो बनारस में पढ़े हैं? जी मैं बनारस में पढ़ा हूँ सर। आपका मेडिकल एजुकेशन वहीं हुआ? जी जी। तो जब आप बनारस में थे तब का बनारस और आज बदला हुआ बनारस कभी देखने गए कि नहीं गए? जी प्रधानमंत्री जी, मैं जा नहीं पाया हूँ जब से मैं वापस सिक्किम आया हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि काफी बदल गया है। तो कितने साल हो गए आपको बनारस छोड़े? बनारस 2006 से छोड़ा हुआ हूँ सर। ओह, फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए। जी जी। अच्छा, मैंने फोन तो इसलिए किया कि आप सिक्किम के अंदर दूर सुदूर पहाड़ों में रह करके वहाँ के लोगों को टेली कंसल्टेशन का बहुत बड़ी सेवाएं दे रहे हैं। जी। मैं मन की बात के श्रोताओं को आपका अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जी। जरा मुझे बताइए कैसा अनुभव रहा है? अनुभव बहुत बढ़िया रहा प्रधानमंत्री जी। क्या है कि सिक्किम में बहुत नजदीक का जो पीएचसी है वहाँ जाने के लिए भी लोगों को गाड़ी में चढ़ के कम से कम 100-200 रुपया लेके जाना पड़ता है, और डॉक्टर मिले नहीं मिले ये भी एक प्रॉब्लम है। तो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से लोग हम लोग से सीधे जुड़ जाते हैं। दूर दराज के लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जो सीएचओ होते हैं वो लोग हम लोग से कनेक्ट करवा देते हैं, और हम लोग का जो पुराने उनके बीमारी है उनकी रिपोर्ट्स, उनका अभी का प्रेजेंट कंडीशन, सारी चीजें हम लोग को वो बता देते हैं। यानी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करते हैं? जी जी, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर भी करते हैं, और अगर ट्रांसफर नहीं कर सके तो वो पढ़ के हम लोग को बताते हैं। वहाँ का वेलनेस सेंटर का डॉक्टर बताता है? जी, वेलनेस सेंटर में जो सीएचओ रहता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और जो पेशेंट है वो अपनी कठिनाइयां आपको सीधी बताता है? जी, पेशेंट भी कठिनाई हमको बताता है। फिर पुराने रिकॉर्ड्स देख के फिर अगर कोई नई चीजें हम लोग को जानना है, जैसे किसी का चेस्ट ऑस्कल्टेट करना है, अगर उसको पैर सूजा है कि नहीं, अगर सीएचओ ने नहीं देखा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जाके देखो सूजन है नहीं है, आंख देखो, एनीमिया है कि नहीं है, उसका अगर खांसी है तो चेस्ट को ऑस्कल्टेट करो और पता करो कि वहाँ पे साउंड है कि नहीं। आप वॉइस कॉल से बात करते हैं या वीडियो कॉल का भी उपयोग करते हैं? जी, वीडियो कॉल का उपयोग करते हैं। तो आप पेशेंट को भी आप भी देखते हैं? पेशेंट को भी देख पाते हैं। जी। पेशेंट को क्या फीलिंग आता है? पेशेंट को अच्छा लगता है क्योंकि डॉक्टर को नजदीक से वो देख पाता है। उसको कंफ्यूजन रहता है कि उसका दवा घटाना है बढ़ाना है, क्योंकि सिक्किम में ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो डायबिटीज हाइपरटेंशन के आते हैं, और एक डायबिटीज और हाइपरटेंशन के दवा को चेंज करने के लिए उसको डॉक्टर मिलने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है। पेशेंट के थ्रू वहीं मिल जाता है, और दवा भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में फ्री ड्रग्स इनिशिएटिव के थ्रू मिल जाता है, तो वहीं से दवा भी लेके जाता है वो। अच्छा मदन मणि जी, आप तो जानते ही हैं कि पेशेंट का एक स्वभाव रहता है कि जब तक वो डॉक्टर आता नहीं है, डॉक्टर देखता नहीं है, उसको संतोष नहीं होता है, और डॉक्टर को भी लगता है जरा मरीज को देखना पड़ेगा। अब आज सारा ही टेलीकॉम कंसल्टेशन होता है, तो डॉक्टर को क्या फील होता है, पेशेंट को क्या फील होता है? जी, वो हम लोग को भी लगता है कि अगर पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर को देखना चाहिए, तो हम लोग को जो जो चीजें देखना है वो हम लोग सीएचओ को बोल के वीडियो में ही हम लोग देखने के लिए बोलते हैं। और कभी कभी तो पेशेंट को वीडियो में ही नजदीक में आके उसकी जो परेशानियां हैं, अगर किसी को चर्म का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग को वीडियो से ही दिखा देते हैं, तो संतुष्टि रहता है उन लोगों। और बाद में उसका उपचार करने के बाद उसको संतोष मिलता है? क्या अनुभव आता है? पेशेंट ठीक हो रहे हैं? जी, बहुत संतोष मिलता है। हमको भी संतोष मिलता है सर, क्योंकि मैं अभी स्वास्थ्य विभाग में हूँ और साथ साथ में टेली कंसल्टेशन भी करता हूँ, तो फाइल के साथ साथ पेशेंट को भी देखना मेरे लिए बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहता है। एवरेज कितने पेशेंट आपको टेली कंसल्टेशन के आते होंगे? अभी तक मैंने 536 पेशेंट देखे हैं। ओह, यानी कि आपको काफी इसमें महारत आ गई है। जी, अच्छा लगता है देखने में। चलिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आप सिक्किम के दूर सुदूर जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाले लोगों की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, और खुशी की बात है कि हमारे देश के दूर दराज क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का इतना बढ़िया उपयोग हो रहा है। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।
बंधुगण डाक्टर मदन मणि कथारू स्पष्ट हो गला जे ई संजीवनी आप किभली तांकर सहायता करुछि। डाक्टर मदन मणि परे आमे आउ जणे मदन जी को जोड़िबा। ये हेले उत्तर प्रदेश चंदौली जिला निवासी मदन मोहन लाल जी। एबे यह संजोग मात्र जे चंदौली मध्य बनारस निकटरे अवस्थित। आसंतु मदन मोहन जी ठारू जानिबा जे ई संजीवनी को नहीं रोगी भावरे तांकर अनुभव कौन रही। मदन मोहन जी प्रणाम। नमस्कार साहब। नमस्कार। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप डायबिटीज के मरीज हैं जी। और आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टेली कंसल्टेशन कर करके अपनी बीमारी के संबंध में मदद लेते हैं। जी। एक पेशेंट के नाते, एक दर्दी के रूप में मैं आपके अनुभव सुनना चाहता हूं ताकि मैं देशवासियों तक इस बात को पहुंचाना चाहूं कि आज की टेक्नोलॉजी से हमारे गांव में रहने वाले लोग भी किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। जरा बताइए कैसे करते हैं। ऐसा है सर कि हॉस्पिटलें दूर हैं और जब डायबिटीज हमको हुआ तो हमको जो 5-6 किलोमीटर दूर जाकर इलाज करना पड़ता था, दिखाना पड़ता था। और जब से व्यवस्था आप द्वारा बनाई गई है, इससे है कि मैं जाता हूँ, हमारा जांच होता है, हमको बाहर के डॉक्टरों से बात भी करा देती हैं और दवा भी दे देती हैं। इससे हमको बड़ा लाभ है और लोगों को भी लाभ है इससे। तो एक ही डॉक्टर हर बार आपको देखते हैं कि डॉक्टर बदलते जाते हैं? जैसा उनको नहीं समझ डॉक्टर को दिखा देती हैं, वही बात करके दूसरे डॉक्टर से हमसे बात कराती हैं। और डॉक्टर आपको जो गाइडेंस देते हैं वो आपको पूरा फायदा होता है उससे? हमको फायदा होता है, हमको उससे बहुत बड़ा फायदा है और गांव के लोगों को भी फायदा उससे है। सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं कि भैया हमारा बीपी है, हमारा शुगर है, टेस्ट करो, जांच करो, दवा बताओ। और पहले तो 5-6 किलोमीटर दूर जाते थे, लंबी लाइन लगी रहती थी, पैथोलॉजी में लाइन लगी रहती थी, एक दिन का समय नुकसान होता था। मतलब आपका समय भी बच जाता है और पैसा भी व्यय होता था। यहाँ पे निःशुल्क सेवाएं सब हो रही हैं। अच्छा, जब आप अपने सामने डॉक्टर को मिलते हैं तो एक विश्वास बनता है, चलो भाई डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरी नाड़ी देख ली है, मेरी आंखें देख ली है, मेरा जीभ को भी चेक कर लिया है, तो एक अलग फीलिंग आता है। अब ये टेली कंसल्टेशन करते हैं तो वैसा ही संतोष होता है आपको? हाँ, संतोष होता है कि हमारी नाड़ी पकड़ रहे हैं, आला लगा रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। और हमको बड़ा तबीयत खुश होती है कि भाई इतनी अच्छी व्यवस्था द्वारा बनाई गई है, जिससे कि हमको यहाँ परेशानी थी, जाना पड़ता था, गाड़ी भाड़ा देना पड़ता था, वहाँ लाइन लगाना पड़ता था, और सारी सुविधाएं हमको घर बैठे बैठे मिल रही है। चलिए मदन मोहन जी, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी आप टेक्नोलॉजी को सीखे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। औरों को भी बताइए ताकि लोगों का समय भी बच जाए, धन भी बच जाए और उनको जो भी मार्गदर्शन मिलता है उससे दवाइयाँ भी अच्छे ढंग से हो सकती हैं। हाँ, और क्या। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको मदन मोहन जी। बनारस को साहब आपने काशी विश्वनाथ को एकदम बना दिया, डेवलपमेंट कर दिया, ये आपको बधाई हमारे तरफ से। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमने क्या बनाया जी, बनारस के लोगों ने बनारस को बनाया है। नहीं तो हम तो माँ गंगा की सेवा के लिए माँ गंगा ने बुलाया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रणाम जी। नमस्कार सर। बंधुगण, देशर साधारण जनतांक पई, मध्यम वर्ग पई, पहाड़ी क्षेत्र लोकमानक पई ई संजीवनी जीवन रक्षाकारी आप रे परिणत हो जाइछि। यह ही भारतर डिजिटल क्रांतिर शक्ति आउ यार प्रभाव आमे सबु क्षेत्र में देखिपारुछु। भारतर यूपीआई रो शक्ति विषय तो आपण माने जानिछंती। विश्वर अनेक देश आज यह आड़कू आकर्षित होउछंती। किछि दिन पूर्व ही भारत और सिंगापुर मध्य यूपीआई पे नाउ लिंक रो शुभारंभ होइछि। एबे भारत और सिंगापुर लोक माने निज मोबाइल फोन रे निज देश रे जेपरि टंका पठेई पारंती, ठीक सही परी परस्पर को पठेई पारिबे। मो अत्यंत आनंदित जे लोक माने एहर लाभ उठाइबा आरंभ कर देलेनी। भारतर ई संजीवनी आप हेउ अथवा यूपीआई ए सबु ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाइबा पई उपयोगी साब्यस्त होउछंती। मोर प्रिय देशवासी, जेतेबेले कोनोसी देश रे विलुप्त हेउथिबा कोनोसी पक्षी प्रजाति को, कोनोसी जीवजंतु को बंचाई दिया जाए, तेबे समग्र विश्व रे यार चर्चा होता है। आम देश रे एभली महान परंपरा मान रहिछि जहा लुप्त हो जाइथिला
लोकंक चिंता और चेतनारू दूरेई जाइथिला किंतु एबे जन सहभागितार शक्ति द्वारा ताकू पुनर्जीवित कराजिबार प्रयास होउची। तेबे यार चर्चा पई मन की बात ठारू उत्तम मंच आउ कौन थाई पारे। एबे जहाँ मु आपनकु कहिबाकु जाउची ताकू सुनी आपनकु बहुत खुशी अनुभव हेबो ओ निज ऐतिह्य उपरे गर्व आसिबो। अमेरिका रे रहुथिबा श्रीमान कंचन बानर्जी ऐतिह्यर संरक्षण सह जोड़ी होइथिबा एभली एक अभियान आड़कू मोर ध्यान आकर्षित करछन्ती। मु तांको अभिनंदन जणाउछि। बंधुगण, पश्चिमबंगर हुगली जिला अंतर्गत बांसबेरिया रे एही मास त्रिवेणी कुंभ महोत्सव आरंभ करा जाउथिला। एथिरे 8 लाख रु ऊर्ध्व श्रद्धालु जोग देइथिले। किंतु आपण जानिछन्ति कि एहार एते विशेषता कोन पई रहिछि? एहार विशेषता एही कि जेही प्रथा को 700 वर्ष परे पुनर्जीवित करा जाइछि। देखिबाकू गले एही परंपरा 1000 वर्षर पुराणा, किंतु दुर्भाग्यर विषय जे 700 वर्ष तले बंगलार त्रिवेणी रे हेउतिबा एही महोत्सव बंद हो जाइथिला। स्वाधीनता प्राप्ति परे एहाको आरंभ करा जिबा कथा थिला, मात्र ता भी हलानी। 2 वर्ष पूर्वे स्थानीय जनसाधारण एवं त्रिवेणी कुंभ परिचालना समिति माध्यम रे एही महोत्सव पुणी आरंभ होइछि। मु एही आयोजन सह संपृक्त समस्त व्यक्ति को अनेक अनेक अभिनंदन जनाउछि। आपण केवल एक परंपरा को जीवित करू नाहंती, बरं भारतर सांस्कृतिक ऐतिह्यर रक्षा मध्य करुछन्ति। बंधुगण, पश्चिमबंगर त्रिवेणी को शह शह वर्ष तलू एक पवित्र स्थल रूपे आमे मानि आसुछु। यार उल्लेख विभिन्न मंगल काव्य, वैष्णव साहित्य, शाक्त साहित्य एवं अन्य बंगला साहित्य कृतिरू मध्य मिलिथाए। विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजरू मध्य यह जଣା पड़े जे एकदा एही क्षेत्र संस्कृत शिक्षा और भारतीय संस्कृतिर केंद्र थिला। अनेक साधु सन्थ एहाकू माघ संक्रांति रे कुंभ स्नान निमंते पवित्र स्थल बोली मानि थांती। त्रिवेणी ठारे आपनकू अनेक गंगा घाट, शिव मंदिर आउ टेराकोटा वास्तुकला रे सज्जित प्राचीन कोठाबाड़ी देखिबाकू मिलिबो। त्रिवेणीर ऐतिह्य को पुनस्थापित करिबा पाई तथा कुंभ परंपरार गौरव को पुनर्जीवित करिबा पाई सेठारे गत वर्ष कुंभ मेलार आयोजन करा जायथिला। 700 वर्ष परे 3 दिनर कुंभ महास्नान आउ मेला एही क्षेत्र रे एक नूतन ऊर्जार संचार करिछि। 3 दिन जाए प्रत्यह चलीथिबा गंगा आरती, रुद्राभिषेक और यज्ञ रे बहु संख्यार लोक माने सामिल होइथिले। एथरर महोत्सव रे विभिन्न आश्रम, मठ और आखड़ा माने मध्य जोग देइथिले। बंगला परंपरा सह संयुक्त विभिन्न शैली यथा कीर्तन, बाउल, गौड़ीय नृत्य, श्रीखोल, पोटेर गान, छौ नाच आदि सांध्य कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण केन्द्र थिला। आमर युवा वर्ग को देशर स्वर्णिम ऐतिह्य सह जोड़बार यह हेउछि एक अत्यंत प्रशंसनीय प्रयास। भारत रे एभली अनेक प्रथा अछि जहाकू पुनर्जीवित करिबार आवश्यकता रहिछि। मोर आशा अछि जे एही विषय रे हेउतिबा चर्चा लोकमानकू ए दिगरे निश्चय प्रेरणा देब। मोर प्रिय देशवासी, स्वच्छ भारत अभियान जोगु आम देश रे जन भागीदारीर संज्ञा ही बदली जाइछि। देश रे केउठारे भी स्वच्छता सह संयुक्त किछि भी हेउछि तेबे लोक माने यार सूचना मो पाखरे निश्चित रूपे पहुंचाउछन्ते। एही भली मोर ध्यान हरियाणार युवा वर्गक स्वच्छता अभियान आड़कू जाउछि। हरियाणा रे एक गाँ अछि दुल्हेड़ी। सेठाकार युववर्ग स्थिर कले जे भिवानी शहर को स्वच्छतार एक दृष्टांत रूपे गढ़ी तोड़े। सेमाने युवा स्वच्छता एवं जनसेवा समिति नाम रे एक संगठन गढ़िले। एही समिति सह संपृक्त युववर्ग भोर 4टारू भिवानी पहुंची जाती। सहरर भिन्न भिन्न स्थान रे सेमाने मिलित होई सफेई अभियान चली थांती। एही लोकमाने सहरर विभिन्न अंचलरू
केते केते टन परिमाणर आवर्जना सफा कर सारे। बंधुगण, स्वच्छ भारत अभियान अन्य एक महत्वपूर्ण दिग हेउची वेस्ट टू वेल्थ बा वर्ज्यरू संपद संग्रह। ओडिशार केन्द्रापड़ा जिल्लार जड़े भौणी कमला महारणा एक स्वयं सहायक गोष्ठी चलाउछन्ति। एही गोष्ठीर महिला माने क्षीर पैकेट और अन्य पैकिंग पाई व्यवहृत प्लास्टिक रु डाला और मोबाइल स्टैंड परी विभिन्न उपकरण प्रस्तुत करछन्ति। एहा सेमानक पई स्वच्छता सह उपार्जन एक उत्तम मार्ग होई पारछि। आमे जदि संकल्प नेबा तेबे स्वच्छ भारत रे बड़ योगदान दे पारिबा। अति कम रे प्लास्टिक बैग परिवर्ते कपड़ा बैग रो व्यवहार पई संकल्प तो आम समस्तंकु ही नेबाकु हेबो। आपण देखिबे एही संकल्प आपण मानकु किपरि संतोष देबो और अन्य लोकंकु निश्चित प्रेरणा जोगाइबो। मोर प्रिय देशवासी, आज आपण माने ओ मु मिसी पुणी थरे अनेक प्रेरणादायी विषय उपरे आलोचना कलु। परिवार सहित बसी से सब शुणिलु आउ सारा दिन ताकू मध्य मन पकेबू। आम देशर कर्मठता बाबद रे जेते चर्चा करिथाउ सेते अधिक ऊर्जा आमको मिलता है। सेही ऊर्जा प्रवाह सहित गति करिबा मध्यरे आज आमे मन की बात 98तम अध्याय रे पहुंची जाइछु। आज ठारू किछि दिन परे होलीर पर्व। आपण समस्तंकु होलीर शुभकामना। आमे आमर पर्वपर्वाणी गुड़िकु भोकाल फॉर लोकाल रो संकल्प सहित पालन करुछु। आपणक अनुभूति को मो सहित शेयर करने को भूलिबे नाही। से पर्यंत मते विदाय दियंतु। आसंता थरकु आमे नुआ विषय सहित मिलित हेबा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।